हाय, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं हमारे फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। फ्यूचर सिंपल टेंस दिखने में नाम से सिंपल है तो यह भी सिंपल ही। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान, आइडेंटिटी। तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में लास्ट में गा, गे, गी। आदि शब्द आते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें शेल और विल आती है। शेल और विल मॉडल भी है और शेल और विल हेल्पिंग वर्ब भी है। मॉडल में इसका जस्ट उल्टा होता है। इसके साथ जो लगेंगे उनके साथ मॉडल नहीं लगते, जिनके साथ मॉडल लगते हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगती। चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, शेल और शेल का यूज किया जाता है आई और वी के साथ में। विल का यूज करते हैं अपन यू, दे, ही, शी, इट, और अगर किसी का नाम आ जाए तो वहां पर भी ये वाली चीज लगाते हैं। लेकिन मॉडल में जस्ट उल्टा हो जाता है। मॉडल में क्या होता है कि आई वी के साथ में विल लगता है, यू, दे, ही, शी, इट नेम के साथ में शेल लगता है। मॉडल जब पढ़ेंगे, जब देख लेंगे। मेन वर्ब, मेन वर्ब भी यूज की जाती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है इस वाले सेंटेंस में। एडवर्ब्स मैंने तुम्हारे सामने लिखी है। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम, इन फ्यूचर टाइम। इन फ्यूचर टाइम का मतलब होता है भविष्य का कोई सा भी समय हो जो आने वाला है, जो आया नहीं है, जो आएगा आगे। मैंने बोला मैं 2027 में कलेक्टर बन जाऊंगा, बनूंगा नहीं बता रहा। तो वो जो समय है ना, वो क्या है, फ्यूचर का है, भविष्य का टाइम है वो। तो 2027 जाने कब आएगा, रहूंगा नहीं रहूँ किसको पता। तो 2027 जो है फ्यूचर टाइम, इसमें भी ये वाला अगर कोई भी टाइम देते, ठीक है, तो वहां पर ऐसा समय जो आया नहीं है आएगा। अगर आपको ऐसा कोई टाइम दे दे तो समझ जाओ वहां पे फ्यूचर सिंपल टेंस है। एनी फ्यूचर डे, मैंने बोला मैं अगले मंगलवार को जिम ले जाऊंगा। जिम ने इनविटेशन है मेरे, ठीक है। तो पता नहीं अगले मंगलवार को हो सकता है पेट खराब हो जाए, फिर थोड़ी जा पाऊंगा। तो ये जो समय है ना, इस समय का मतलब होता है ऐसा टाइम जो फ्यूचर का है, जो आने वाला है। तो ऐसा टाइम जो आपको देगा वो, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर्मूले, सबसे पहले अफर्मेटिव में फॉर्मूला किसी भी टेंस का हो, किसी का भी, लेकिन सारी चीजें वही रहती है। आप अब तक पढ़ रहे हो, वही सब्जेक्ट है, वही मेन वर्ब है, वही ऑब्जेक्ट है, वही अदर। बस चेंज होता है तो क्या, ये वाला पैटर्न। यहाँ पे मेन वर्ब की कभी फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी सेकंड आती है, कभी थर्ड फॉर्म आती है ना। हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाती है। तो यही तो याद करना है आपको, ये वाला चेंज, ये वाला याद कर लो, बाकी तो कुछ खुद बना लोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में आपको लिखनी है शेल या विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में अदर। नेगेटिव में सब्जेक्ट शेल विल, उसके बाद में लग जाएगा नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। इंट्रोगेटिव में शेल विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपके सामने है, तुम कोटा जाओगे बनाते इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम को बोलते हैं यू। कोटा जाने का काम तुम कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो। तो यू, उसके बाद में शेल या विल लगाना है। अब देखो यहाँ पे यू ये रहा, और यू के साथ क्या लग रहा है, विल, तो यहाँ पे भी विल लगा दो, तो यू विल। इसके बाद में क्या कह रहा है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ मिलेगी आपको, ये रही लास्ट में, जाना। जाना हो क्या बोलोगे, गो। कहाँ जा रहा है ये, गो टू, कहाँ जा रहा है, कोटा, तो गो टू कोटा। कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो तो यू,
फिर वही विल, वही नोट, वही गो, वही टू, वही कोटा। थर्ड वाला बना लो, उठ के सेल विल आगे आ जाएगा, तो विल यू गो टू कोटा इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। इसी में से बनाया विल, सब्जेक्ट लिखा यू, उसके बाद ऑब्जेक्ट सॉरी मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर। मैं सांप मारूंगा, हो आई एम किलर, यस। तो देखो बनाओ, सबसे पहले मैं को बोलते हैं अपन आई के साथ में क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे देखो क्या लगेगा, शेल लगेगा सर, लगा दो शेल, लगा दिया। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, शेल के बाद में लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसका, मारूंगा क्योंकि मैं किलर हूँ, तो किल मार दिया। किल के बाद किसको मारूंगा, सांप को, तो ए स्नेक। सेकंड, आई शेल नॉट किल ए स्नेक। थर्ड में शेल आगे, आई पीछे, तो शेल आई किल ए स्नेक, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये आपके सामने सेंटेंस बन के तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी बना सकते हो, जितने चाहे उतने बना सकते हो, कोई सा भी बना सकते हो, मर्जी पड़े जो बनाओ तुम्हारी, ठीक है। अगला टेंस अपन पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आप इसको उतारना चाहो उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, और तुम्हारी जो मर्जी पड़े वो कर लो। इसके साथ मिटा रहा हूँ मैं। हाँ, तो बात करेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, जो हमारा फ्यूचर टेंस का अगला पार्ट है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं अपन पहचान। पहचान ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब शेल बी और विल बी, ठीक है। और शेल बी किसके साथ लगाया जाता है, आई और वी के साथ में। विल बी किसके साथ लगाया जाता है, यू, दे, ही, सी, इट, और किसी का अगर नाम आ जाए तो वहां पे लगेगा विल बी। मेन वर्ब की लगाई जाती है बेटा फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और एडवर्ब्स जो है ये एट दिस टाइम, लेकिन किसके लिए, कल, यानी कि मैं इस समय कल कोई काम करूंगा, लेकिन कल करूंगा, आज नहीं करूंगा, कल। वैसे ही कि मैं इसी समय कल बाहर जाऊंगा, तो कल जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा, फ्यूचर का टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम, एट दिस, नेक्स्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई सा भी डे हो, ठीक है। अफर्मेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शेल या विल बी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अदर। नेगेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शेल या विल बी, उसके बीच में नोट, दोनों के शेल विल या बी के बीच में नोट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर। इंट्रोगेटिव शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आते हम इनको बनाते हैं। सारी चीजें सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सारी चीजें वही है, बस चेंज होगी तो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, मेन वर्ब चेंज हो जाएगी, एडवर्ब चेंज हो जाती है, बाकी पैटर्न सारा सेम है, कोई चेंज नहीं है किसी चीज में, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले जो है वैसे ही बनेंगे जैसे आप बनाते आ रहे हो, सेंटेंस वैसे बनेंगे जैसे बनाते आ रहे हो। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इस वाक्य का सब्जेक्ट है ही, इसके बाद में शेल या विल, तो ही है, तो ही के साथ में क्या लगेगा, विल बी, लगा दिया। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, पढ़ाना, तो पढ़ाना को बोलते हैं टीच, इसके साथ में लगाना है आएंगी, तो टीचिंग, ठीक है। टीचिंग के बाद में ऑब्जेक्ट वह हो गया, पढ़ाना हो गया, किसको पढ़ा रहा है, विद्यार्थियों को, तो टीचिंग स्टूडेंट्स, और उसके पहले अपन को उसके भी लगाना है, उसके को बोलते अपन हीज,
तो ही विल बी टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, वह उसके विद्यार्थियों को पढ़ा रहा होगा। सेकंड, ही विल, इन दोनों के बीच में नोट लगेगा, ध्यान रखना, नोट हमेशा तीसरे नंबर पे लगता है। लगा दिया। ही विल नॉट बी टीचिंग हिज स्टूडेंट्स। थर्ड वाला शेल विल आगे ले आओ, विल ले आए आप आगे। थर्ड नंबर, 1 2 3, तीसरा नंबर। हिज स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन मार्क। हम खाना खा रहे होंगे, इस वाला सेंटेंस को देख लो। सबसे पहले भाई सब्जेक्ट लिखेंगे अपन। सब्जेक्ट क्या है? वी, ठीक है। वी के साथ में क्या लगेगा? शेल लगेगा, तो शेल बी। खाना, खाने को बोलते ईटिंग, आईएनजी लग गया, ईटिंग हो गया, ईटिंग। तो वी शेल बी ईटिंग। क्या खा रहा है? खाने को खा रहा है, तो फूड। सेकंड बनाओ इसका, तो वी शेल, नोट लग जाएगा, बी ईटिंग फूड। थर्ड वाला बनाओ, थर्ड वाले में भी शेल उठ के आगे आ जाएगा, तो शेल बी बी शेल बी बी ईटिंग फूड। ठीक है। अब देखो, नोट तीसरे नंबर पे लिखा, और यहाँ पे बी है, वो भी तीसरे नंबर पे है। यहाँ पे बी चौथे नंबर पे है, क्यों? क्योंकि नोट हमेशा तीसरे नंबर पे लगेगा। यहाँ पे देख लो आप, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और बी अगर नोट नहीं है तो बी थर्ड नंबर पे लगेगा। यहाँ पे देखो 1 2 3, ये रहा यहाँ पे 3, ठीक है। तो आप ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप ठेंगा दबा के चले जाइए, लेकिन कुछ तो करो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।